Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 4 Out in the Garden of your Santur English textbook of class 3 New NCERT. This chapter is from Unit 2 Toys and Games. हमने Unit 1 के तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और यूनिट 2 का जो पिक्चर वाला पार्ट है वो भी पिछले वीडियो में कवर हो गया है। चलिए इसमें चैप्टर 4 आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। उससे पहले आप देखेंगे ये पिक्चर रीडिंग दिया हुआ है। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पोएम पार्ट। सो पोएम का नाम है आउट इन द गार्डन। लेट अस जस्ट रीड इट इन पार्ट्स। सो आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं और बॉल के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं कि कैसे हर एक दिन उन्हें गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। बाउंस मतलब उछालना, थ्रो मतलब फेंकना, कैच मतलब जब कोई चीज हमारी तरफ आ रही है तो उसको पकड़ना। बच्चा बता रहा है कि कैसे वो बॉल के साथ खेलता है। देन आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई काइट आई लाइक टू प्ले। अब बॉल के बारे में बता दिया, अब कह रहा है कि वो काइट यानी पतंग के साथ कैसे खेलता है। सो आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। टग मतलब बांधना, कैसे धागे को बांधते हैं पतंग में, फिर कैसे उस धागे को खींचते हैं, और फ्लाई मतलब उड़ाना, कैसे उसको उड़ाते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। और कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बच्चे को अच्छा लगता है वो बताया गया है। वी रन एंड स्किप, वी जंप एंड स्वे, वी स्लाइड एंड स्विंग ऑन ईच फाइन डे। बच्चे कूदते हैं, स्किप करते हैं यानी रस्सी कूदते हैं, स्लाइड करते हैं झूलों से, स्विंग करते हैं यानी झूलते हैं। हर एक दिन गार्डन में नए नए तरीके से बच्चे गेम खेलते हैं। तो प्यारी सी पोयम थी आउट इन द गार्डन, हमने इसको देख लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यू वर्ड्स। बाउंस, पहला क्या दिया हुआ है, बाउंस। बाउंस मतलब होता है टू जंप अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली। जैसे ये बॉल ऊपर नीचे जंप हो रही है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं बाउंस, जब कोई चीज ऊपर नीचे जल्दी जल्दी कंटिन्यूअसली जंप हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज थ्रो। थ्रो मतलब क्या होता है, टू पुट समथिंग समवेयर क्विकली और केयरलेसली, कैसे भी किसी चीज को हमें थोड़ी दूर तक फेंकना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है स्लाइड। स्लाइड मतलब होता है फिसलना, टू मूव और मेक समथिंग मूव स्मूथली अलोंग अ सरफेस, जैसे ये बॉल कैसे आराम से एकदम स्मूथली नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है। देन स्वे। स्वे मतलब होता है झूमना, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरीके से आइट साइड में डांस कर रही है, तो झूमना इसको बोलते हैं स्वे। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल। बॉल के साथ बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो पहले का आंसर होगा चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। वो बाउंस कर रहे हैं मतलब एक ही जगह पर उसको उछाल रहे हैं, फिर थ्रो कर रहे हैं और बॉल को कैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। काइट यानी पतंग के साथ बच्चे कैसे खेल रहे हैं, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, हमने देखा था चिल्ड्रन आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द काइट। वो टग कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं काइट को, राइट। देन थर्ड इज वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन, गार्डन में खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है वेयर डू यू प्ले। बच्चे तो गार्डन में खेल रहे हैं पोएम में, आप कहाँ खेलते हैं, सो वी प्ले आउटसाइड इन द गार्डन और पार्क। हम गार्डन में खेलते हैं या पार्क में खेलते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड। आप कौन कौन से गेम खेलते हैं, वी प्ले विद मार्बल्स एंड ऑल्सो क्रिकेट। हम क्रिकेट भी खेलते हैं, मार्बल्स यानी कंचे भी खेलते हैं। आप यहाँ पर जो भी गेम खेलते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ वी आर नॉट केयरफुल व्हाइल प्लेइंग आउटसाइड।
क्या होगा अगर हम केयरफुली बाहर नहीं खेलेंगे तो वी कैन गेट हर्ट, सो वी शुड बी केयरफुल। हमें चोट लग सकती है, हमें तकलीफ पहुंच सकती है, इसीलिए हमें केयरफुली खेलना चाहिए बाहर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्पीक, look at some more games, do you know them, have you played them, what do you call them in your mother tongue, talk about what you know। यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई है, हमें एक एक करके बताना है कि ये कौन से गेम बच्चे खेल रहे हैं, इसका नाम क्या है, आप इसको किस नाम से बुलाते हैं, और इसके बारे में कुछ बातचीत करनी है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है यहाँ पर टग ऑफ वॉर। इसमें दो टीम्स होती हैं, एक रस्सी को दोनों टीम मिलकर खींचती है अपनी अपनी तरफ, जो अपनी तरफ रस्सी को खींच लेता है वो जीत जाता है। सो अ कॉन्टेस्ट इन विच टू टीम्स पुल एट अपोजिट एंड्स ऑफ अ रोप अंटिल वन ड्रैग्स द अदर ओवर अ सेंट्रल लाइन। बीच में एक लाइन होती है, दोनों टीम अपनी तरफ रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं जब तक वो दूसरे को हरा ना दे। इन हिंदी वी कॉल इट एज रस्साकशी। इसे रस्साकशी कहा जाता है हिंदी में। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आपको पता करके बताना है। नेक्स्ट है पेपर कप फोन। यहाँ पर पेपर के जो कप्स होते हैं उसमें ऐसे थ्रेड बांधकर फोन बनाया जाता है। When you talk into the cup, your voice sends sounds waves inside the cup, vibrating the bottom of the cup। इसमें हम इसे फोन की तरह बोलकर और सुनकर यूज कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं पेपर कप फोन। नेक्स्ट है वॉलिंग बटन स्पिन। इस तरीके से एक बटन होता है, उसमें दो छेद होते हैं और धागे की मदद से हम उसको स्पिन करते हैं। ओके, आई होप आप सबने यूज किया होगा। तो इसे हिंदी में चरखी भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हॉपस्कॉच। इस तरीके से सभी बच्चों ने कभी ना कभी ऐसे फर्श पे बनाकर और खेला होगा, गार्डन में भी बनाकर खेला होगा। द गेम इज प्लेड विद अ स्टोन दैट टॉस्ड एंड स्लाइड ऑन अ मार्क ऑफ प्लेइंग कोर्ट। किटकिट, स्टापू, लंगड़ी आर अदर नेम्स। इसको किटकिट के नाम से जानते हैं, स्टापू के नाम से, या फिर लंगड़ी के नाम से भी जानते हैं हम इस गेम को। इसमें एक पत्थर को ऐसे टॉस किया जाता है, फेंका जाता है किसी एक पर्टिकुलर मार्क पे और इस तरीके से जंप करके इसको खेला जाता है। तो इसको इंग्लिश में हम हॉपस्कॉच बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोशंपा। पोशंपा इज एन आउटडोर गेम प्लेड विद 3 और मोर प्लेयर्स। कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए खेलने के लिए। 2 players make a gate-like structure by joining their hands and holding it high up together। 2 बच्चे हाथ को इस तरीके से जोड़कर गेट जैसा बनाते हैं और बाकी बच्चे उसमें से पास होते हैं। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्किपिंग रोप, रस्सी कूद। इसे रस्सी कूद भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना है। जंप रोप गेम्स कैन बी अ फन वे टू एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। इससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक्सरसाइज होती है और इसे हमें करना चाहिए। तो ये हो गया स्किपिंग रोप या रस्सी कूद। देन रोलिंग टायर विद स्टिक। इस तरीके से एक डंडे की हेल्प से या हाथ की हेल्प से टायर को इस तरीके से रोल करना, इसे हुप रोलिंग भी कहते हैं। ओके, नाउ 7 स्टोन्स। इस तरीके से 7 पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करके रख के और बॉल से मारते हैं और फिर एक दूसरे को पकड़ते हैं। टीम गेम, ये एक टीम गेम है, प्लेड विद अ बॉल एंड 7 स्टोन्स। द स्टोन्स आर पाइल्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर। पत्थरों को एक साथ इकट्ठा करके और इस तरीके से इसको बॉल की हेल्प से खेला जाता है। इसको 7 स्टोन या फिर स्टापू भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस लर्न। इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, jump and sway, slide and swing। Here we use and to link two words। यहाँ पर देखो, पोयम में हमने run and skip पढ़ा, jump and sway पढ़ा, slide and swing पढ़ा। इनमें कॉमन क्या है, हर 2 वर्ड्स को and की हेल्प से जोड़ा गया है ना, बीच में and आ रहा है। तो हमें क्या करना है, combine these words using and write them in the blanks। One such has been done for you। यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं, हमको इनको एंड की मदद से जोड़कर लिखना है। जैसे गिव टेक, तो गिव एंड टेक। बाकी के हमें आगे करना है, तो चलिए करते हैं। सो गिव एंड टेक हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज सिंग डांस। तो क्या लिखेंगे, सिंग एंड डांस। ईट ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक। कैच थ्रो, कैच एंड थ्रो। रन कैच, रन एंड कैच। अब नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर वर्ड पेयर्स, राइट दैम हियर। आपको इस तरीके से कुछ और पेयर्स पता करने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ। बैट एंड बॉल, हम बैट के साथ बॉल को यूज करते हैं। डॉग एंड कैट,
कुत्ते और बिल्ली, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो एंड लगाकर हमने इन 2 पेयर्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस डू पेपर बैग पपेट। हमें पेपर बैग का यूज करके एक पपेट बनाना है। इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा? पेपर बैग, पेंसिल, कलर पेंसिल या फिर स्केच पेन, वुलन थ्रेड्स एंड गम। हमें चिपकाने के लिए गम चाहिए, वुलन थ्रेड्स चाहिए यानी धागे चाहिए। तो चलिए इसको प्रोसेस देखते हैं और एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो पहले इस तरीके से आप एक बैग लेंगे, टेक अ यूज्ड पेपर बैग विद अ बेस, जिसमें बेस हो, नीचे का हिस्सा हो। फिर फोल्ड द बेस अपवर्ड, इस तरीके से बेस को ऊपर की तरफ आप फोल्ड कर देंगे। थर्ड है होल्ड इट अपसाइड डाउन विद द हैंडल डाउनवर्ड। अब आपको उसको उल्टा रखना है, मतलब जो हैंडल होता है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ द अपर लिप्स ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस। अब देखो जहाँ पे बेस की लाइन आती है इस तरीके से वहाँ पे लिप ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ द लोअर लिप राइट बिलो द अपर लिप। अपर लिप के बाद नीचे आप इस तरीके से लोअर लिप ड्रॉ करेंगे और रेड कलर कर देंगे। फिर देन ड्रॉ द फेस एंड कलर इट डेकोरेटेड। उसके बाद नीचे जो बेस था बैग का उस पे आप इस तरीके से फेस ड्रॉ कर देंगे, आईज ड्रॉ कर देंगे। देन स्लाइड योर हैंड इनटू द बैग। उसके बाद बैग के अंदर इस तरीके से आप हाथ को टर्न करेंगे, इस तरीके से बैग को पकड़ेंगे, बेंड योर फिंगर्स इनसाइड द बैग, उंगलियों को बेंड करेंगे। और जब आप हाथ को मूव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नाउ यू कैन मेक योर पपेट टॉक। ऐसा लगेगा जैसे आपका पपेट जो है वो टॉक कर रहा है। इस तरीके से आप और भी अलग अलग तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। और ऐसे जब आप अपना हाथ मूव करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जो आपका पपेट है वो टॉक कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमने पेपर बैग पपेट बनाया। आप भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसकी वर्कशीट भी सॉल्व कर ली है। बाकी के सभी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस। बाकी के सभी सब्जेक्ट्स की भी लिंक है, तो आप सभी चैप्टर्स को जाकर वहां देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.